जानबूझकर आचरण गंदे तो होने ही न पावे। जानबूझ के आप कोई दृश्य देख रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, कोई क्रियाएं कर रहे हैं, ये जानबूझकर तो किसी भी तरह से अशुद्ध आचरण होने न पावे। अगर कहीं चूक हो जाती है, असावधानी बन जाती है, तो कृपा बल आपकी समस्त बुराइयों को मिटा देगा, क्षमा कर देगा। एक होता है जानबूझ का मतलब संकल्प के सहित। एक अचानक ऐसा कुछ हो गया, वो समझ नहीं पाया, वो प्रभु देखते हैं, वहां वो बचा लेते हैं, हर तरह से बचा लेते हैं, गिरने पर भी बचा लेते हैं। होता है, अचानक भी हो जाता है। कोई घटना घटी, धक्का लग गया, वो पिटाई शुरू कर दी, गाली हो गया, लड़ाई झगड़ा, कुछ कई तरह की ऐसे पाप प्रवृत्तियां अचानक हो जाती हैं, जिनको पता नहीं चल पाता। वो भगवान की कृपा संभाल लेगी। जानबूझकर संकल्प करके क्रोध करना, काम की बात, अहंकार की बात, ये उपासक हो, इस पाप में दृष्टि को दूर करो, बहुत जल्दी आनंद मिलने लगेगा, बहुत जल्दी। ये भ्रम तो हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना छोड़ दो कि भगवान दुर्लभ वस्तु हैं, छोड़ दो बिल्कुल मत। हम अपने संत महापुरुषों के अनुभव की और छाती की बात कहते हैं, ये छोड़ दो भ्रम कि भगवान दुर्लभ है। दुर्लभ है ये संसार, दुर्लभ है संसार, क्योंकि ये न था, न है, न रहेगा, तो कैसे मिलेगा। नासतो विद्यते भाव, इसकी सत्ता ही नहीं, उसके लिए तुम जन्म जन्मांतर से भटक रहे हो। मिला है संसार तुम्हें आज तक, क्या है तुम्हारे पास? जहां हटे तो फिर वैसे ही, कुछ नहीं, केवल लगा कि हमने बहुत बटोर लिया। जपो नाम प्रभु का, अगर नाम जपा है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता तुम खाली हाथ जाओगे। हे, ऐसी बात तो कभी सुनना भी नहीं, अंगुली कान में डाल लेना। हम भूल गए इसीलिए ये बात है, नहीं तो हमारे वो खिलौना है, हम उनके खिलौना नहीं खेल रहे सखा, उनके कांधे पे चढ़ के। ये हमारे खिलौना है और हम उनके खिलौना है। अब पता नहीं पहले कौन खिलौना बना, वो तो वो जाने, लेकिन वो हमारे खिलौना है। होंगे जिनके लिए दुर्लभ, हमारे लिए दुर्लभ नहीं है। हमारे हृदय हैं, हमारे हृदय विहारी हैं, हमारे जीवन धन। और ये हम अपनी बात नहीं कहते, सबकी बात कहते हैं। आपने उनको दूर मान रखा है, इसलिए चुपचाप बैठे हैं। और जिस दिन तुम अपना मान लोगे, तुम हलचल शुरू हो जाएगी, शांताकारम में हलचल शुरू हो जाएगी, और आपको हृदय में दिखाई देगा हलचल होने लगी, हलचल होने लगी। जैसे गर्भवती माँ को पता चल जाता है, हाँ अब इधर हलचल हुई, इधर हलचल हुई, ऐसे ही भजनानंदी उपासक को पता चलने लगता है कि हृदय गर्भगृह में प्रभु अब हलचल शुरू कर दिए हैं। आनंद की हलचल, आनंद की उमगन शुरू हो गई है। आप अपने आचरणों को अशुद्ध ना होने दीजिए और अच्छापन का अभिमान भी ना आने दीजिए, इस रस की प्राप्ति के लिए कि हम तो कोई गंदे आचरण करते नहीं, इस बात का अभिमान ना आने दीजिए। किसी ने कहा था, जो आप 24 लक्षण दुर्गुण बताए, एक दिन सत्संग में हुआ था, हम में से एक भी नहीं है, गारंटी से कह सकते हैं। तो हंसी आई थी, भैया ये गारंटी, ये सब अहम बोल रहा है, अहंकार, और ये सब गुणों का अभिनेता है पूरा, यही सब अभिनय करता है। यही काम बन जाता है, यही क्रोध बन जाता है, यही लोभ बन जाता है। अहंकार, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। और जो निर्दोष हैं वो कह रहे हैं, क्वा हम तुच्छा परम मधमा प्राण होगा। बहुत विचित्र खेल, बहुत सावधान। अशुद्ध आचरण अर्थात पापाचरण करना नहीं, अच्छे आचरणों का अभिमान नहीं करना, क्योंकि गुरु प्रदत्त होते हैं। आराध्य देव की कृपा से दैवी संपदा का अवतरण हृदय में होता है। आपको प्रयास करना है प्रभु के नाम जप का, चिंतन का। अशुद्ध आचरण करना नहीं, शुद्ध आचरण का अभिमान नहीं आने देना, और हमारा सारा का सारा प्रयास प्रयत्न प्रभु के चिंतन करने का है, प्रभु के स्मरण करने का है।
अनन्य चेता बनने में देर नहीं लगेगी। ओ अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। आप भाव करके देखो, भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है। भगवान अपने घर के हैं भाई। माया भगवान की घरनी है, जिसे तुम अपनी घरनी बनाना चाहते हो। कभी नहीं बना पाया कोई और न बना पाओगे। मायापति सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। और आप सब माया को अपनी घरनी बनाना चाहते हो, नहीं स्वामी बनना चाहते हो ना माया के। कौन हो? भगवान अपने घर के हैं भाई। भगवत प्राप्ति कोई बहुत दुर्लभ बात नहीं है। दुर्लभ बात है माया के आकर्षण से बच पाना। भगवान की प्राप्ति, हाथ उठा के कहता हूं, ये तो कभी शब्द कान में मत पड़ने देना, नहीं तो जन्म बिगड़ जाएगा। जहां कोई कहे कि ऐसे कोई भगवत प्राप्ति होती, तो कान में उंगली डाल लेना, नहीं सुनना। मुझे प्रभु मिलेंगे और निश्चित मिलेंगे, ये उनके वचन हैं। ये यथा माम प्रपद्य। गोस्वामी जी बहुत सुलझे हुए महापुरुष हैं, तुलसीदास जी महाराज। इसमें हमें ये बताओ कि इसमें क्या शब्द कहा है। पहला शब्द है बिगड़ी जन्म अनेक की। समझ में आ गया? अब ही सुधरे आज, ये भी बस समझ में, आज अभी सुधर जाएगी। क्या कह रहे हैं? हो ही राम को। बस इतने में रुक जाओ, इतने में तुम्हारी बिगड़ी संभल गई, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चाहे जितने जन्म तुम बिगाड़ किए हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति कितने में हो जाएगी। गोस्वामी जी बोल रहे हैं, बोले अभी हृदय में स्वीकार करो कि हे प्रभु मैं आपका। गोस्वामी जी कोई साधन ही आप बता रहे हैं। अब जितनी श्वासें और जीवन बचा है तो नाम जप, काम तो यहां हो गया। अब नाम इसलिए जपो कि ये बात तुम्हारे हृदय में दृढ़ हो जाए, जो स्वीकार किया है दृढ़ हो जाए। और नाम जपने में जो तुम्हें बाधा पहुंचाते हैं, तज कुसुमाज, गंदी बातों का त्याग करो। ये बाद के बाद कही है। भगवत प्राप्ति की बात तो इतने से हो गई कि अब ही सुधरे आज हो ही राम को। ये बहुत चिंतन की हुई, शोधी हुई बात है। अब हम कह तो रहे, एक बार बरसाने में भी गहवर बन के पहले साकरी खोर में बैठ करके कहा था कि हमारी श्री जी के प्रति जिसके हृदय में ये बात आ जाएगी कि हमारे माई श्यामा जी को राज आज इस परम पावन भूमि पर बैठ कर कह रहे हैं, निश्चित उसको श्री जी प्राप्ति निश्चित होगी। श्री जी निश्चित, पर दिमाग में नहीं टिकेगा जिसको श्री जी की प्राप्ति नहीं होनी, वो हमारी बात बैठा ले नहीं पाएगा। वो एकांत में कुछ लोग साथ हैं। ये हम कोई प्रवचन नहीं कर रहे, हम हृदय खोल के आपके सामने रखते हैं। हमें कोई परवाह नहीं इस बात के लिए कि दुर्लभ वार, दुर्लभ समय है, दुर्लभ बात को पकड़ लो। कोई साधन बल नहीं तुम्हें पहुंचा सकता प्रभु के पास। ये हम भी कह रहे हैं। एकमात्र आश्रय बल आज तक जिसको कभी भी कहीं भी भगवत प्राप्ति हुई, वो अपने साधन बल से जब हार करके पुकारा है तो भगवान मिल गए। तो ये तुम्हारे है ही क्या साधन है? तुम क्यों नहीं हार जाते? क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? हे प्रियालाल मैं आपका हूं, हे लाडली मैं आपका हूं। अनन्य चेता वही हो जाता है। कौन? हमको अपनी तरफ से बुरे आचरण करने नहीं है। अगर चूक हो जाती है तो भगवान की कृपा उस चूक को सुधार देती है। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार ही की। फिर क्या होता है? हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए, केवल भगवत चिंतन। अब वो हो जाता है अनन्य चेता। जो ही अनन्य चेता हुआ कि उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। भगवान का दर्शन बिल्कुल दुर्लभ नहीं। भगवान की देखो जो ये दुर्लभता वर्णन की गई है। अब जैसे ग्वारिया बाबा या भक्त गोपाल चरवाहा या ओम प्रकाश जी या और भी बड़े बड़े, पाई भर इनको कष्ट नहीं होता। हम तुम शरीर में हैं, प्राणों को पोषित देख करके सुखी हैं, इसलिए ऐसा 70 दिन भोजन नहीं किया। अरे तुम क्या जानो, अनंत ब्रह्मांडों का पोषण करने वाला प्रभु उनको पोषित कर रहा है, अमृत सुख दे रहा है, तो इस अन्न पानी की क्या बात रह गई?
तो ये थोड़ी कि इतना भयानक कष्ट उसने सहा, कष्ट सह के नहीं, अपार सुख में 70 दिन व्यतीत हुए श्री ओम प्रकाश जी के। अपार सुख में रंत देव जी के कितने दिन व्यतीत हुए, अन्न पानी भी नहीं है, अपार सुख। वो भगवदानंद है। कैसे बाह्य देहाभिमानी जीव बुद्धि की कहाँ पहुँचे उस सुख के लिए, ये